वोट डालना जरूरी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उठा बड़ा सवाल, नोटा पर भी बहस तेज। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं RR भारत 24। सोचिए अगर भारत में वोट डालना अनिवार्य हो जाए तो मतलब वोट नहीं दिया तो जवाब देना पड़े। अब यही बड़ा सवाल पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मतदान को सभी के लिए अनिवार्य बनाने जैसे सिस्टम पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि जरूरी नहीं कि ये अर्थव्यवस्था दंडात्मक हो, लेकिन मकसद होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग के लिए बाहर निकलना और नोटा को बेअसर करना। नोटा यानी नन ऑफ द एबव इसलिए लाया गया था ताकि मतदाता कह सके कि मुझे इनमें से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पिछले 10 साल में बहुत कम लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया है। दरअसल यह जनहित याचिका में मांग की गई कि जहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों वहां नोटा को भी उम्मीदवार की तरह माना जाए ताकि पता चल सके कि क्या उस अकेले उम्मीदवार को सच में जनता का समर्थन है या लोग मजबूरी में वोट दे रहे हैं। सरकार ने साफ कहा कि नोटा कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई नामांकित प्रत्याशी, ये सिर्फ एक विकल्प है, कोई उम्मीदवार नहीं। अटॉर्नी जनरल ने भी दलील दी कि जब वोट देना मौलिक अधिकार नहीं है तो इस पर अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे चलेगी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर नोटा को उम्मीदवार बनाना है तो संसद को कानून में संशोधन करना होगा, यानी गेंद अब संसद के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर पढ़े लिखे और संपन्न लोग वोट डालने कम निकलते हैं, जबकि गांव के लोग वोटिंग को त्योहार की तरह मानते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा जागरूक माने जाते हैं वही सबसे कम वोट डालते हैं। अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन ये साफ है कि इस बहस ने चुनावी सुधारों की चर्चा को फिर से गर्म कर दिया है। क्या भारत में वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए? क्या नोटा को और ताकत मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि रंजन, RR भारत 24।